कहते हैं ना कि जरूरत ही आविष्कार की वजह बनती है। और कंप्यूटर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सोचिए तो, इसकी शुरुआत हुई थी बस हिसाब किताब को थोड़ा आसान बनाने के लिए। और आज आज ये हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बिना शायद हम एक दिन भी ना गुजार पाएं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ वो मशीनें जो पूरे के पूरे कमरे में आती थीं, और दूसरी तरफ आज की टेक्नोलॉजी जो उससे हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है और हमारी जेब में आराम से फिट हो जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे, वो भी इतनी जल्दी कि एक इंसान अपनी जिंदगी में ही ये सब देख ले। चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, उस जमाने में जब गिनती करने की जरूरत ने इंसानी दिमाग को कुछ मैकेनिकल यानी कि मशीनी हल खोजने के लिए मजबूर कर दिया। ये सफर शुरू हुआ था कोई 3000 साल पहले एबेकस जैसे आसान से टूल के साथ। फिर सदियों बाद 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाकर एक बड़ी छलांग लगाई। इसके बाद 1822 में आए चार्ल्स बैबेज, जिन्होंने डिफरेंस इंजन का एक बड़ा सपना देखा। और आखिरकार 1937 में उनके बेटे ने उनके ही डिजाइन पर एनालिटिकल इंजन बनाकर उस सपने को सच कर दिखाया। और हाँ, चार्ल्स बैबेज का नाम यहाँ लेना बहुत जरूरी है। उन्हें ऐसे ही कंप्यूटर का जनक नहीं कहा जाता। उनका बनाया एनालिटिकल इंजन ही आज के कंप्यूटर की नींव बना, क्योंकि पहली बार किसी ने सोचा था कि एक मशीन में जानकारी को हमेशा के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। ये एक जबरदस्त आइडिया था। मैकेनिकल युग के बाद आया असली गेम चेंजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, और यहीं से सब कुछ बदल गया। चलिए मिलते हैं उस मशीन से जिसने इस क्रांति को जन्म दिया। वो साल था 1945। अमेरिकी सेना ने दुनिया को मिलवाया ENIAC से। ये एक ऐसा आविष्कार था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये दुनिया का पहला प्रोग्राम किया जा सकने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। लेकिन ENIAC की असली पहचान थी इसका भीमकाय साइज। जरा सोचकर देखिए, इसका वजन था 30 टन, और इसे चलाने के लिए लगती थीं पूरी 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स। और तो और, इसे रखने के लिए 20 गुणा 40 फुट का एक पूरा कमरा चाहिए होता था। मतलब मशीन कम, कोई बिल्डिंग ज्यादा लगती थी। लेकिन इसका साइज ही सब कुछ नहीं था। इसकी असली ताकत थी इसकी स्पीड। जिस कैलकुलेशन को करने में एक इंसान को 20 घंटे लगते, ENIAC उसे सिर्फ 30 सेकंड्स में कर देता था। ये एक अविश्वसनीय छलांग थी। अच्छा, ENIAC के बाद तो जैसे एक दौड़ ही शुरू हो गई, कंप्यूटर को तेज, छोटा और ज्यादा ताकतवर बनाने की दौड़। इस पूरी रेस को हम 5 पीढ़ियों यानी 5 जनरेशन्स में देख सकते हैं। तो पहली पीढ़ी में थे वैक्यूम ट्यूब वाले भारी भरकम कंप्यूटर्स। फिर आए ट्रांजिस्टर्स, जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली और कंप्यूटर को छोटा और भरोसेमंद बना दिया। तीसरी पीढ़ी तो गोल्डन जनरेशन थी, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs ने हजारों ट्रांजिस्टरों को एक नन्ही सी चिप पर समेट दिया। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ने तो कमाल ही कर दिया, पूरा का पूरा कंप्यूटर एक चिप पर। यहीं से डेस्कटॉप PC का जमाना शुरू हुआ। और आज हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जहां AI की वजह से कंप्यूटर खुद सीख और सोच सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की। इस पूरी कहानी में भारत का सफर भी काफी दिलचस्प और अहम रहा है। भारत में इसकी शुरुआत हुई 1952 में कोलकाता में एक एनालॉग कंप्यूटर के साथ। फिर 1956 में देश ने अपना पहला डिजिटल कंप्यूटर बाहर से मंगवाया। लेकिन असली मोड़ आया 1966 में, जब भारत ने अपना पहला देसी कंप्यूटर ISIJU-C बनाया। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और ये सफर 1991 में अपने शिखर पर पहुंचा, जब परम 80,000 सुपर कंप्यूटर के साथ भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। और इस बड़ी कामयाबी के पीछे जो नाम है वो है डॉक्टर विजय P भटकर। परम सुपर कंप्यूटर बनाने में उनके योगदान के लिए ही उन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो एक वक्त था जब हम कंप्यूटर बाहर से मंगाते थे, और एक आज का वक्त है जब भारत अपने बनाए सुपर कंप्यूटर पूरी दुनिया को बेचता है। ये सफर दिखाता है कि भारत आज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में एक कितना बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। तो ये तो थी अब तक की कहानी। अब जरा वर्तमान में लौटते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। आज हम कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के दौर में हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जमाना है। अब कंप्यूटर सिर्फ हिसाब नहीं लगाते, वो सीखते हैं, तर्क करते हैं और हमारी तरह हमारी भाषा में हमसे बात भी कर सकते हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इंसान के दिमाग ने कंप्यूटर जैसी कमाल की चीज बना दी,
अब जब कंप्यूटर खुद इतने समझदार हो गए हैं, तो वो आगे क्या बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है ना?